नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि चावल का मील, चावल की फैक्ट्री कैसे खोलें, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपका कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। आप चाहे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप किसी से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चावल की मील, जी हाँ दोस्तों, भारत में चावल सबसे बड़ा आहार होता है। हम सब भारतीयों के खाने में चावल के बगैर खाना अधूरा होता है। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों, ज़रूर करें, चावल की फैक्ट्री खोलें। क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप तो ये जान लें कि चावल की अगर आप कंपनी या फैक्ट्री आप खोलते हैं, राइस मिल खोलते हैं, तो इसमें कमाई ही कमाई है, बेहद कमाई है। खाली आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ लगती है वो मैं बताता हूँ। इसके लिए चाहिए लाइसेंस और परमिट। तो इसके लिए हमें राइस के लिए राइस मिल खोलने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमें परमिट चाहिए। किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली जो आवश्यक दस्तावेज वह है आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन। इसलिए जब आप अपनी मिल डालने की सोचते हैं तो सर्वप्रथम आपको ROC बनवा लें। ROC के पश्चात अगला जो महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन होगा वो है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन व MSME रजिस्ट्रेशन, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। आपको अपनी मिल की शुरुआत से पूर्व इसे भी बनवाना होगा और इसके अलावा आपको अपनी फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री लाइसेंस भी लेना होगा। तो इन बातों को आपको करना है दोस्तों। इन लाइसेंस के अलावा आपको प्रदूषित नियंत्रण बोर्ड से अपनी मिल स्थापित करने और संचालित करने की सहमति भी लेनी होगी। मिल के लिए आपको ज़मीन भी चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए दोस्तों जहां किसान आसानी से अपना धान ला सकें, रोड के ऊपर हो, थोड़ा दूर हो, ताकि शहर वालों को भी नुकसान, कोई परेशानी ना हो, आने जाने में आसानी होनी चाहिए खेती किसानी करने वाले लोगों को। तो ऐसी जगह में आप राइस मिल खोलें। इसके साथ ही आपको चावल मिल उद्योग अधिनियम 1958 के अनुसार भी लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा। आपको अपना वेट पंजीयन भी कराना अनिवार्य है। अपनी मिल के कर्मचारियों के लिए आपको PFA और ESIC पंजीकरण के नियमों का पालन करना होगा। अगर आप अपनी वस्तु देश से बाहर निर्यात करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए IEC रजिस्ट्रेशन लेना भी अनिवार्य होगा। कितनी जगह चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जगह का चयन इस व्यापार की सफलता के लिए सबसे अहम फैसला है। आपके व्यवसाय के लिए ये बेहद आवश्यक है कि आपकी मिल चावल उत्पादन उस क्षेत्र के नज़दीक हो जहाँ ऐसा स्थान हो जहाँ किसान आसानी से आ जा सके, आसानी से ट्रक वरक जा सके। ऐसी जगह हो ताकि धान को उतारना, धान को चढ़ाना, ढुलाई करना, ये सब में आसानी हो। तो ऐसी जगह होनी चाहिए। उपकरण, कौन कौन से उपकरण लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से? चावल की मिल में चावल को साफ़ करके बाज़ार में बेचने के लिए तैयार करने के लिए आपको धान को कई प्रक्रियाओं से गुजारना होता है, जिसके लिए पूरे सेटअप में कई तरह की मशीनों का इंस्टॉलेशन किया जाता है। इस उद्योग में प्रमुखतः कुछ आधुनिक मशीन के नाम वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है राइस क्लीनिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, राइस क्लीनिंग मशीन, राइस डे स्टोनर मशीन, पेडी हंसकर मशीन,
राइस कलर सोटर, पेडी सेपरेटर मशीन, राइस वाइटनर मशीन, राइस पॉल्यूशन मशीन, ग्रेडिंग मशीन, ग्रेन ड्रायर, मेजर एंड पैकिंग मशीन, राइस मिल्किंग डिटेक्शन मशीन। तो मशीनों का मूल्य और कहाँ से ख़रीदना वो मैं आपको बता दूं। आजकल तो आसानी से आपको जो इंटरनेट के थ्रू मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे साइट है जहां आपको आसानी से मिल जाएगी। चावल मिलने में प्रमुख मशीन की कीमत 4 लाख से होकर इसकी दक्षता के हिसाब से बढ़ती है। अगर आप बहुत छोटे स्तर पर लघु उद्योग के रूप में व्यापार करना चाहते हैं तो इसके लिए 1 लाख रुपए से कम की कीमत में ये मशीन बाज़ार में उपलब्ध है। आपको मशीन चयन पूर्ण आपके व्यवसाय के साइज पर निर्भर करता है। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट का नाम बता देता हूं दोस्तों। indianmart.com, जहां आपको मिल जाएगी मशीन। इसके अलावा आपको मिल जाएगी alibaba.com, तो दोस्तों यहाँ से आपको जो है अलीबाबा और जो मैंने आपको बताया है, जो साइट बताई है, वहाँ पे आपको मशीन मिल जाएगी। नेट में आप देख सकते हैं, इंडियन मार्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो ये 2 बड़ी साइटें हैं, यहाँ पे आपको मशीन मिल जाएगी अलग अलग कीमतों में, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इंस्टॉलेशन, जब आप मशीन खरीदने की प्रक्रिया कर लेते हैं तो अब वक्त होता है कि इसे इंस्टॉलेशन का और इसका कार्य के लिए आपको एक प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसे इस चीज़ का ज्ञान हो। इस प्रक्रिया के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकतर कंपनियां आपके कहने पर इंस्टॉलेशन की सुविधा स्वयं प्रदान करती है। मशीन के सफल इंस्टॉलेशन में पर्याप्त समय की ज़रूरत होती है, इसलिए इसके लिए मालिक को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? आपके उद्योग की सफलता इस बात पर आधारित है कि आप वर्ष भर अपने व्यापार में उत्पादन सतत रख पाएँ। इस उद्योग के लिए आप कच्चा माल निम्न तरीके से प्राप्त, मतलब कौन कौन सा तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। चावल के खेत से आप चावल ले सकते हैं। अगर आपके स्वयं के धान के खेत है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। इसके अलावा आप आजू बाजू की खेती से भी आप चावल धान ले सकते हैं। किसानों से या बाज़ार से धान खरीद लें। अगर आपके स्वयं के खेत नहीं है तो आप किसानों से या बाज़ार से भी कच्चा माल यानी धान खरीद सकते हैं, और इसे आपको वर्ष भर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। परंतु इसमें आपको बाज़ार के मूल्य पर ध्यान देना होगा, जो कि सीजन ना होने पर काफ़ी बढ़ जाता है, और अधिक कीमत में कच्चा माल खरीदना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। चावल तैयार करने की प्रक्रिया, पूर्ण सफाई। इस स्टेप में धान में उपलब्ध हर अशुद्धि को साफ किया जाता है और ख़राब अनाज को इसमें से अलग हटाया जाता है। डी स्टोनिंग, इस प्रक्रिया में धान में से मौजूद छोटे छोटे पत्थरों को अलग किया जाता है और इसे अगली प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। पबोलिंग, ये चावल के अनाज के अंदर स्टार्च के जिलेटिनाइजेशन द्वारा पौष्टिक और गुणों में सुधार करने में मदद करता है। इससे मिलिंग रिकवरी में भी सुधारा होता है। हस्किंग, इस प्रक्रिया में चावल में से हस्क को अलग किया जाता है। हस्क एस्पिरेशन, इस प्रक्रिया में ब्राउन राइस या अनहुक्ड धान में से भूसी को अलग करना होता है। धान का पृथकीकरण, अब ये अनहुक्ड धान में से चावल को अलग किया जाता है। व्हाइटनिंग, अब यहाँ इस प्रक्रिया में ब्राउन राइस को परत और रोगाणुओं के हिस्सों को अलग किया जाता है। पॉलिशिंग, अब यहाँ बचे हुए ब्रेन कणों को हटाया जाता है और कर्नल के बाहर हिस्से को पॉलिश करने के चावल की स्थिति को सुधारा जाता है, जो बाज़ार में दिखने में अच्छे लगते हैं। लेथ ग्रेडिंग, अब यहाँ चावल के छोटे टुकड़े को अलग किया जाता है और एक क्वालिटी के चावल को एकत्र किया जाता है। पैकेजिंग, ये आखिरी स्टेज होता है जिसमें चावल को तौल कर और अलग अलग मात्रा में पैक किया जाता है। अब ये चावल ग्राहक तक पहुंचने के लिए तैयार होता है, जिसे आप बाज़ार में खरीदते हैं। इस उद्योग में लगने वाले मुनाफा क्या है?
लागत और मुनाफा। अगर आप छोटे स्तर पर यह व्यापार करना चाहते हैं तो ये मात्र 3,50,000 में ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा भी नहीं है तो आपको इसके लिए व्यापार के लिए 90% तक ऋण सरकार देती है। इस व्यापार की लागत में 3 लाख का खर्च आपकी जगह और मशीन के खर्च में आता है, जबकि बचे 50,000 आपकी मेंटेनेंस का खर्च है, जिससे बिजली का बिल, कर्मचारियों का खर्च शामिल होता है। अपने द्वारा किए गए इन्वेस्ट से आपको जो सेटअप होता है उसमें लगभग आप 370 क्विंटल चावल तैयार कर सकते हैं और इसे कच्चे माल और अन्य खर्चों को मिलाकर लगभग 4,50,000 तक खर्च आता है, जबकि आप इसे 5,50,000 तक आगे बाज़ार में बेच सकते हैं तो 1 लाख का मुनाफा है। अगर आप बड़े स्तर पर ये व्यवसाय करते हैं तो आपकी लागत और लाभ दोनों में वृद्धि होगी। इस व्यवसाय के लिए सरकार द्वारा दिया गया ऋण, इस व्यवसाय के लिए लगभग 90% तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आवेदन करना होगा। इस आवेदन करने के लिए आपको www.kevkonelic.government.in पे प्रोमिंग LG JSP pemegpoloning.jsp क्लिनिक करना होगा। तो ये आपको नेट में आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। जैसे आप 90% चावल के लिए आवेदन के लिए जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये साइट आसानी से मिल जाएगी, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो जिला जो होता है, जिला जो सहकारी केंद्र होता है, जो जिला कृषि केंद्र होता है, वहाँ पे जाके आप पता करेंगे तो इससे संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि मशीन कहाँ से मिलेगी। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है आप तो वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ से ऋण के बारे में ज़रूर जान सकते हैं, लेकिन इतना पक्का कि 90% आपको ऋण मिल जाएगा। इस व्यापार में आने वाली कौन कौन सी चुनौती वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अधिक पूंजी निवेश, बाजार में उपलब्ध नवीनतम राइस मिल मशीन ऐसी मशीन है जिसमें चावल की तैयारी करने की प्रक्रिया और सरल हो जाती है और साथ ही इसमें बेहतर क्वालिटी का माल तैयार होता है, परंतु इन मशीनों का मूल्य अधिक होता है। तो अपनी इस समस्या से निपटने के लिए आपको इन्वेस्ट ढूंढना होता है, पर यदि आपको इन्वेस्ट नहीं मिल रहा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल सरकार द्वारा योजना के तहत आपको ऋण मिल जाएगा। नियमित मेंटेनेंस, पूर्व में उपयोग होने वाली मशीनों की तुलना में आधुनिक मशीन को लगातार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तब ही ये आपको मनचाहा उत्पादन देती है और इन मशीनों को मेंटेनेंस के लिए आपको अत्यधिक पैसा खर्च करना होता है। इस व्यापार को चलाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, तो इस व्यापार को चलाने के लिए मशीन को चलाने और अन्य मैनेजमेंट के लिए अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। और अगर आपको अनुभवी व्यक्ति नहीं मिला है तो आपको अपने कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे कि आपके कार्य में जो है सब प्रकार की जानकारी उसे प्राप्त हो। इस तरह से चावल मिल का व्यापार एक लाभकारी व्यापार है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है, इस तरह से आप जो है चावल की मिल खोल सकते हैं। आपको जो है अपने जो कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना है, जहाँ से आप मशीन लेते हैं वो भी आपको जो है इसके ट्रेनिंग के लिए बता देंगे। इसके अलावा आपको जो है जो हर ज़िला में जो है कृषि अनुसंधान केंद्र होता है, वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं, वो भी ट्रेनिंग दिला देंगे। सरकार द्वारा भी ट्रेनिंग मिलेगी, अनुदान भी मिलेगा। तो बहुत बढ़िया बिजनेस दोस्तों, ज़रूर करें, मिल खोलें और खूब पैसा कमाएँ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।